आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत समंकों का चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपन चित्रमय प्रस्तुतिकरण का अर्थ समझ लेते हैं। समंकों को सरल, रोचक एवं आकर्षक ज्यामितीय आकृतियों जैसे दंडचित्र, आयत, वृत्त, तस्वीर, मानचित्र इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत करने की रीति को समंकों का चित्रमय प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। इसके बाद चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ। पहला पॉइंट की ओर अपन आते हैं। समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाना। चित्रों की सहायता से अत्यंत जटिल सांख्यिकी सामग्री को सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है ताकि उन सामान्य की समझ में आ सके। संख्यात्मक तथ्यों से निष्कर्ष निकालना भले ही गलत हो, किंतु चित्रों द्वारा परिणाम सुगमता एवं सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी में है दूसरा पॉइंट, आकर्षक एवं प्रभावशाली। चित्र संख्यात्मक तथ्यों की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं तथा पढ़ने वालों का ध्यान अनायास अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके अलावा चित्रों में रंगों का प्रयोग होने के कारण मस्तिष्क पर इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं। चित्रों को समझना जन सामान्य के लिए बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को सांख्यिकीय विधियों का पूरा ज्ञान हो। एक सामान्य पढ़ा लिखा अथवा अशिक्षित व्यक्ति भी चित्रों को देखकर उनका अर्थ निकाल सकता है। इसलिए विज्ञापन में चित्रों की मदद ली जाती है। चौथा पॉइंट है, स्मरणीय। संख्यात्मक तथ्यों को अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है, किंतु चित्रों को याद रखा जा सकता है। पांचवा, समय एवं श्रम की बचत। चित्रों की सहायता से समंकों को समझने में कम समय लगता है तथा श्रम की भी बचत हो जाती है। इसके बाद आते हैं छठवां पॉइंट की ओर, तुलना करने में सहायक। चित्रों की सहायता से विभिन्न सूचनाओं की प्रभावशाली ढंग से अपन आपस में तुलना कर सकते हैं। सातवां है, पूर्वानुमान में सहायक। चित्र सांख्यिकी तथ्यों की प्रकृति को कुशल एवं बाह्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, अतः इनके आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। तो चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ के अंतर्गत समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाना, आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से उसे प्रस्तुत करना, इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। स्मरणीय, इसे आसानी से याद रख सकता है। इनके प्रयोग से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। आपस में तुलना करने में हमें आसानी से सहायता प्राप्त हो जाती है और भविष्य में या भूतकाल की में तुलना करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके बाद आते हैं अपन सीमाओं की ओर। सीमाओं में पहला पॉइंट है, केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव। चित्रों की सहायता से केवल तुलनात्मक अध्ययन ही संभव हो पाता है। अकेले चित्र की कोई उपयोगिता नहीं है। जब उसकी तुलना समंकों वाले चित्रों से की जाती है तब उसका अर्थ स्पष्ट होता है और उसकी उपयोगिता बढ़ती है। इसी में दूसरा पॉइंट है, तुलना के लिए गुण व स्वभाव की समान आवश्यकता। चित्रों की तुलना तभी उपयुक्त रहती है जब वे समान गुण के आधार पर बनाए जावे। यदि वे दो विभिन्न गुणों के आधार पर बनाए जाते हैं तो उनमें तुलना करना भ्रामक एवं अशुद्ध होता है।
तीसरा पॉइंट है संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण असंभव। चित्रों द्वारा समंकों का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण संभव नहीं हो पाता। चित्र अनुमानित रूप से समंकों का प्रदर्शन करते हैं। चौथा पॉइंट है सूक्ष्म अंतर दिखाना संभव नहीं। चित्र में प्रदर्शन द्वारा बहुत ही सूक्ष्म अंतर को प्रदर्शित कर पाना संभव नहीं होता। इस अंतर को चित्र में प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुत करने में असुविधा होती है और चित्रों को देखकर इस अंतर का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद पांचवा पॉइंट है बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन संभव नहीं। चित्रों द्वारा बहुमुखी विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। वर्गीकरण एवं सारणीयन के द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित की जा सकती है, किंतु चित्रों के द्वारा किसी एक विशेषता को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं चित्र बनाने के सामान्य नियम। इसमें पहला है शीर्षक। चित्र में प्रस्तुतिकरण से पहले यह आवश्यक है कि चित्र के ऊपर उसकी संख्या एवं शीर्षक दिया जावे। इसी में दूसरा है आकार। चित्र का आकार प्राप्त स्थान या कागज के अनुसार या आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। चित्र का आकार न तो बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त चित्र की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच उचित अनुपात का रहना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है पैमाना। चित्र में प्रस्तुतिकरण से पहले पैमाना निश्चित कर लेना अति आवश्यक होता है। पैमाना निश्चित करते समय प्राप्त स्थान एवं अंकित करने वाली सूचना को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। पैमाना ऐसा होना चाहिए कि चित्र स्थान को ध्यान में रखते हुए न तो बहुत बड़े बन जाए और न ही बहुत छोटे रहे। पैमाना चित्र के ऊपर लिख देना अति आवश्यक माना जाता है। चौथा उपयुक्त चित्र का चुनाव। चित्र कई प्रकार के होते हैं, अतः यथासंभव समंकों के लिए उपयुक्त चित्र का चुनाव करना चाहिए, जिसके लिए अनुभव एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। पांचवा आकर्षक। चित्रों को आकर्षक बनाना आवश्यक है। इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि चित्र आकर्षक, स्वच्छ एवं प्रभावशाली बने, ताकि यह अध्ययन करने वालों का ध्यान आकर्षित कर सके। छठवां पॉइंट है शुद्धता। चित्र में प्रस्तुतिकरण के लिए चित्रों का केवल आकर्षक एवं प्रभावशाली होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि शुद्धता का होना भी आवश्यक माना जाता है। इसके लिए यथासंभव माप यंत्र व ज्यामितीय आकृतियाँ पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए। सातवां है सरलता। चित्र में प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि वह सरलता से एक बार देखने से समझ में आ जावे। प्रायः जटिल स्वरूप का चित्र व्यवहार में नहीं आता। आठवां पॉइंट है ग्राफ पेपर का प्रयोग। चित्र में प्रस्तुतिकरण के लिए समय रेखापत्रों का प्रयोग उचित रहता है। इससे सुंदरता व शुद्धता दोनों ही उपलब्ध हो सकती है। नौवां पॉइंट है चित्रों को घेरना। चित्र में प्रस्तुतिकरण के लिए चित्रों को मोटी या दोहरी रेखाओं से घेर देना चाहिए, ताकि चित्र देखने में अधिक आकर्षक लग सके। 10वां पॉइंट है चिन्हों व रंगों का प्रयोग। चित्रों में आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के चिन्हों व रंगों का प्रयोग करते रहना चाहिए। और 11वां पॉइंट है चित्रों में अनेक प्रकार की रेखाओं, चिन्हों व रंगों को किन किन तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका परिचय चित्र के एक कोने में संकेत के रूप में दिया जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब उसकी आवश्यकता हो।